क्या आपने कभी ऐसा जानवर पहले कभी देखा है? तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इस वीडियो के अंदर कितनी लड़कियां हैं। आंसर जानने के बाद आप शॉक्ड हो जाओगे। और तब क्या हुआ जब एक इंसान की जीभ को मधुमक्खी ने काट लिया, और एक ऐसी बाइक जिस पर बैठकर अगर आपका एक्सीडेंट भी हो गया तो भी आपको कुछ नहीं होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग किस्से कहानी को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। फैक्ट नंबर 15, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है वर्ल्ड वॉर 1 की। साल था 1918, जगह थी यूरोप। हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका के 500 सोल्जर्स को फ्रांस ने पूरा का पूरा घेर लिया था और उसके बाद उनकी जान बहुत खतरे में थी। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट था उन 500 अमेरिकन तक एक मैसेज पहुंचाने की जो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन उस समय कोई व्हाट्सएप तो था नहीं। उस समय जो भी मैसेजेस पहुंचाए जाते थे वो पहुंचाए जाते थे चिड़ियाओं के द्वारा। लेकिन ये बात फ्रांस की आर्मी को पता थी। तो होता क्या था कि जब भी कोई अमेरिका का पिजन जाता था मैसेजेस को लेकर तो फ्रांस की आर्मी उस पिजन को मार देती थी। और ऐसे करके उन्होंने 100 भेजे, 200 भेजे, 300 चिड़िया भेजी, सब की सब फ्रांस ने मार दी। और उसके बाद लास्ट में बची एक चिड़िया जिसका नाम था चेर अमे। जैसे ये चिड़िया उन 500 अमेरिकन सोल्जर्स के पास जाने लगी तो फ्रांस की आर्मी ने इस पर गोली चलाना शुरू किया। पहले तो इसकी आंखें फूटी, उसके बाद इसकी टांग पर चोट लगी और उसकी एक टांग टूट गई। उसके बाद ये चिड़िया नीचे गिर गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस चिड़िया ने हार नहीं मानी। ये चिड़िया दोबारा से उड़ी और उन 500 अमेरिकन सोल्जर्स तक उसने अपना मैसेज पहुंचाया। और मैसेज ये था कि अमेरिका के जो बाकी सोल्जर्स हैं वो आपकी मदद के लिए आ रहे हैं और जिन फ्रांस के सोल्जर्स ने आपको घेरा हुआ है उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो इस बहादुरी से इस चिड़िया ने 200 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की जानें बचाई। और इसके बाद जब ये चिड़िया वापस गई तो उसको यूएस की सरकार ने एक ब्रेवरी मेडल दिया और उसका जो पाँव टूट गया था उसके बाद उस पाँव को दोबारा से लगाया गया, नकली पाँव लगाया गया। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग कहानी। फैक्ट नंबर 14, हम सब के साथ ऐसा हुआ है कि बारिश के टाइम पे हमने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, छतरी पकड़ी हुई है और तभी तेज हवा आती है और हमारा अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है या टूट जाता है। इसी बात का सोल्यूशन निकाला न्यूजीलैंड के एक बंदे ने। न्यूजीलैंड में होता क्या कि हवाएं बहुत तेज चलती हैं और वहां की छाता बहुत ज्यादा टूटती हैं। तो उसने एक ऐसी अम्ब्रेला बनाई जो चाहे कितनी भी तेज हवा चल रही हो, कितनी भी तेज बारिश हो रही हो, ये अम्ब्रेला टूटेगी नहीं। है ना बेस्ट। फैक्ट नंबर 10, जब मैं आपके सामने एक वर्ड बोलता हूँ स्टॉक मार्केट तो आपके दिमाग में क्या आता है? मुंबई का स्टॉक मार्केट है, न्यूयॉर्क का है, सिंगापुर का है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक जो सोमालिया के लुटेरे होते हैं उनका भी अपना अलग से एक स्टॉक मार्केट चलता है, तो आप क्या कहेंगे? सोमालिया के जितने भी समुद्री लुटेरे हैं वो सामान को लूटते हैं और उस सामान को ले जाते हैं सोमालिया के एक स्टॉक एक्सचेंज में। वहां पे उनकी इन्वेस्टिंग होती है, वहां के लोग फिर उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे को ग्रो करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं लुटेरों के ऊपर पैसा लगाने की। आप अपने पैसे को लगा सकते हैं इंटरनेट से, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। देखो होता क्या है कि जब भी कोई बंदा स्टॉक मार्केट में नया नया आता है तो उसे पता नहीं होता कि क्या चीज बाय करनी है, क्या चीज सेल करनी है। तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं लॉस के, बहुत कम हो जाते हैं प्रॉफिट के। तो इसलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस ऐप में 2 अच्छी बातें हैं। पहली बात यह है कि इसमें बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टिंग की जाती है, जिससे आप इंडियन मार्केट में और अमेरिकन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस ऐप में आपको एक पर्सनल स्टॉक मार्केट एडवाइजर मिलता है जो आपको बताता है कि कब स्टॉक को बाय करना है और कब स्टॉक को सेल करना है। ऐसा करने से आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं और लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और यही डीमैट अकाउंट फ्री में प्रोवाइड करती है मोतीलाल ओसवाल। और इस ऐप में अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल 0 हैं। तो जैसे अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी बैंक डिटेल्स फिल करते हैं वैसे आपको मिल जाते हैं 3000 रुपए का डिस्काउंट कूपन, और इसके साथ साथ आपको मिलता है 1000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, इस लॉकडाउन में अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, तो आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। फैक्ट नंबर 13, चाइना में कोरोना वायरस के बाद एक बहुत ही अच्छी चीज हो रही है जो इंडिया में भी होनी चाहिए, और उस चीज का नाम है रिवेंज टूरिज्म। इसमें हो ये रहा है कि चाइना की सरकार ने पूरे 8 दिनों की छुट्टी दी है सारे के सारे सिटीजन्स को, ताकि वो चाइना के अंदर ही पूरा का पूरा घूम सकें और टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट कर सके। ऐसा करने से लगभग 55 करोड़ चाइनीज चाइना के अंदर ही घूमेंगे, जिससे कि पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो दोबारा से शुरू हो सके। ऐसा ही अगर इंडिया में भी हो तो इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग घूमने जा सकते हैं उनको घूमने के लिए जाना चाहिए, और जो वहाँ के लोकल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। फैक्ट नंबर 12, आपने जितने भी बुद्धा की फोटोज देखी होंगी या स्टेच्यूज देखे होंगे तो उनकी जो सर होता है, सर पे कुछ ऐसे बाल बने होते हैं।
अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उनके सर पे ये चीज लगी हुई है ये उनके बाल नहीं है, ये है स्नेल्स यानी घोंगे जो भी बोलते हैं उन्हें हिंदी में। पौराणिक कहानी इसके पीछे ये है कि जब भगवान बुद्ध बहुत लंबे समय तक ध्यान में बैठे हुए थे तो धूप बहुत ज्यादा होती थी और इन्हीं धूप से बचाने के लिए बहुत सारे स्नेल्स भगवान बुद्ध के सर पर आकर बैठ गए और उसके बाद ये स्टैच्यू प्रचलित हुआ। तो फैक्ट नंबर 11, कैसा हो कि आप घर पे बैठे बैठे एक एक्शन मूवी के हीरो बन जाए। असली में तो नहीं हो सकता लेकिन एक आप ऐसा इल्यूजन पैदा कर सकते हो एक ऐप से जिसका नाम है रीफेस ऐप, और उसी ऐप की मदद से मैंने ऐसा एक इल्यूजन पैदा किया, आप देख सकते हो। क्या लगता है आपको इस वीडियो में जो हीरो दिख रहा है वो कौन है, कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। बात है इजराइल और इंडिया के डिफरेंस की। जब भी कोई बच्चा इजराइल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसे बहुत मोटिवेट किया जाता है कि वो बहुत सारे सवाल पूछे। जितने ज्यादा वो सवाल पूछेगा उतनी ज्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी और वो उतनी ही नई नई चीजें ढूंढेगा, नए नए आंसर्स मिलेंगे और नए नए आंसर्स मिलने से नया इनोवेशन होगा, नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे और नए एक्सपेरिमेंट से नई नई चीजें बनेंगी और उन नई नई चीजों से नए नए आविष्कार होंगे और उन आविष्कारों से ही वो ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाएंगे जो दुनिया को बेचकर अमीर बनेंगे। ठीक है, और इसी सवाल पूछने के कल्चर की वजह से इजराइल एक सुपर पावर है। और ऐसे हम इंडिया के स्टूडेंट्स को देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी बच्चा ज्यादा सवाल पूछता है तो टीचर उस पर भड़क जाता है क्योंकि टीचर को खुद नहीं आता कि पढ़ाना क्या हो। ठीक है, ऐसे बचपन में एक बार टीचर से मैंने पूछा कि मैम जो धरती है अगर हम ऊपर से खोदते जाएंगे तो क्या हम नीचे अमेरिका से निकल आएंगे? तो उन्होंने बोला तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बैठ जा, भाग जा यहाँ से। ठीक है तो ऐसा मेरे को आंसर दिया उन्होंने। ठीक है, तो सवाल पूछने की प्रवृत्ति को, सवाल पूछने की आदत को इंडिया में दबाया जाता है जिसकी वजह से ना हम कुछ नया सोच पाते हैं, केवल रट के आते हैं और एग्जाम के टाइम पे उल्टी करके आ जाते हैं जो हम रटा हुआ था उसकी, और इसीलिए हम कोई नया इनोवेशन नहीं कर पाते, कोई नई चीज खोज नहीं पाते। पिछले 70 सालों में हमने कोई भी नई चीज खोजी नहीं है, एक भी ऐसी चीज हमने ऐसा इनोवेशन नहीं किया है जो दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद हो। ठीक है, और उसके बाद होता ही है कि जब इजराइल और जर्मनी जैसे देश कुछ नया प्लेन बनाते हैं रफेल टाइप का तो हम उससे खरीदते हैं और खुश होते हैं, खरीदते हैं हम उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा प्राइस पर, और ऐसा करने के ऊपर हम खुश होते हैं जबकि हमें गुस्सा होना चाहिए। फैक्ट नंबर 8, इंसानों ने मछली पकड़ना कैसे शुरू किया। उन्हें पता था कि मछली को भूख लगती है तो उन्होंने क्या किया कि पहले वो मछली को अनाज देते थे छोटा सा जिससे मछली आती थी उसे पकड़ने के लिए, और तभी जो इंसान थे मछली को पकड़ लेते थे और उसे ऊपर खींच लेते थे। सेम यही टेक्निक एक चिड़िया यूज करती है जिसका नाम है हिरॉन। ये चिड़िया क्या करती है कि जब भी इसे भूख लगती है तो एक छोटा सा अनाज का टुकड़ा लेती है और पानी के ऊपर डाल देती है और उसके बाद वो वेट करती है। उसे पता होता है कि थोड़ी देर में मछली आएगी उस अनाज के लिए, और जैसी मछली आती है ये चिड़िया उस मछली को खा लेती है। मछलियां भी सोचती होंगी कि यार पानी के ऊपर जो भी लोग रहते हैं क्या सारे के सारे धोखेबाज हैं। फैक्ट नंबर 7, आप में से जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करें वो लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले मैं गया था दुबई में एक जगह है स्काई दुबई के नाम से, मॉल के अंदर एक जगह है जहाँ पे आइस है, एक टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है और उस जगह पर है बहुत सारे पेंगुइन्स। तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया पेंगुइन्स के बारे में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो फैक्ट ये है कि कैसे पता करोगे कि पेंगुइन लड़का है या लड़की है, इम्पॉसिबल है ये जानना, केवल एक तरीका है और वो तरीका ये है कि पेंगुइन के अंदर से खून निकालना पड़ता है और उस खून का डीएनए टेस्टिंग करनी पड़ती है, तब जाकर पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है। फैक्ट नंबर 6, हम लोग जो जूते पहनते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ समय के बाद हमारे पाँव बड़े हो जाते हैं और वो जूते छोटे हो जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला एक लेडी ने। अफ्रीका में एक लेडी गई थी, उन्होंने सोल्यूशन निकाला क्योंकि उन्हें ऐसे जूते बनाए जाए जो हमारे पैरों के साथ साथ बड़े हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे जूतों का इन्वेंशन किया जो अपने साइज से 5 नंबर बड़े साइज तक बड़े होते रहते हैं, हमारे पाँव के साथ साथ बड़े होते रहते हैं। और अगर यही जूते बड़े लेवल पर बनाए जाए तो हमारे नेचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखना। क्या लगता है इस वीडियो के अंदर कितनी लड़कियां हैं? 2, 3, 4, 5? देख लिया आंसर मैं बताता हूँ आपको। इस वीडियो के अंदर केवल और केवल एक लड़की है। अंतर बस इतना है कि हर बार लाइट अलग अलग एंगल से आ रहे हैं, जो कलर है लाइट का वो अलग अलग है। तो ऐसे हमारे दिमाग में इल्यूजन पैदा होता है कि लड़कियां में बहुत सारी लग रही होती हैं लेकिन असल में केवल एक लड़की है। फैक्ट नंबर 4, आपने रोबोट 1 मूवी देखी है रजनीकांत वाली? उसमें जो एंडिंग का सीन है वहाँ पे क्या होता है कि जो रोबोट्स के बहुत सारे रूप होते हैं वो आपस में मिलकर एनिमी से लड़ रहे होते हैं, वो अलग अलग शेप पैदा कर लेते हैं एनिमी से लड़ने के लिए। सेम यही टेक्निक चींटियों की एक प्रजाति यूज करती है। वो क्या करते हैं कि जैसे उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सारी चींटियां आपस में मिल जाती हैं और अपना अलग अलग साइज शेप बनाती हैं उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए।
फैक्ट नंबर 3, आपने स्कूल टाइम पे किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए डांस किया है। लेकिन चिड़िया की एक ऐसी प्रजाति होती है जो अपनी फीमेल चिड़िया को इम्प्रेस करने के लिए मेल चिड़िया डांस करती हैं। वो भी नॉर्मल डांस नहीं करते, भांगड़ा वांगड़ा नहीं करते, वो करते हैं मून डांस। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो फीमेल चिड़िया हैं वो बिल्कुल भी फक नहीं दे रही, बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही लड़के को, सेम वैसे ही जैसे हम लड़कों को भाव नहीं मिलता। ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वीडियो मेरी आत्मकथा है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने ऐसा जानवर पहले कभी देखा है? ये जानवर आज से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा था। लोगों ने कहा कि ये जानवर हरियाणा और राजस्थान के एरिया में घूम रहा है और आपकी जो बकरियां हैं, जो गाय हैं, उनको खा लेगा, तो बचा के रखना। लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये कोई असली जानवर नहीं है। इटली के एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है लायरा मैग्नुको। उनका शौक है ऐसे अतरंगी से टॉयज बनाना, ऐसे अतरंगी खिलौने बनाना। उनका एक अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो ऐसे बहुत सारे और भी खिलौने बनाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, जब भी कार का एक्सीडेंट होने वाला होता है तो उससे पहले सेफ्टी एयरबैग्स खुल जाते हैं और जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी जान बच जाती है। तो सेम चीज एक बंदे ने देखी, फिर सोचा कि क्यों ना सेम चीज बाइक के ऊपर लागू की जाए। और उसके बाद उसने सेम एयरबैग्स की प्रोसेस को लगाया बाइक के ऊपर और उसने बनाई एक ऐसी नई बाइक जिसमें अगर किसी का एक्सीडेंट होता भी है तो उसके बाद भी उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि जैसी बाइक गिरने वाली होती है बाइक एक बलून में चेंज हो जाती है। इस इन्वेंशन की मदद से हर साल लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक करना। आ जाओ, इंस्टा पे बहुत दिनों से बोल रहा हूँ मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।